बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हुवा युत्'iमुनी व यस्क़ीन व इज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम सेहत और हिकमत के साथ आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद फ़रहान सिद्दीकी हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सेहत से मुताल्लिक़ कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बिलख़ुसूस जब हम दस्तरख़्वान पर बैठे तो हमें ज़्यादा ही याद रखना चाहिए। यकीनन नाज़रीन किराम, ये जो आपके सामने दस्तरख़्वान सजा होता है, ये दस्तरख़्वान पर सजी हुई नेमतें, ये आपको सेहत और तंदुरुस्ती भी दे सकती हैं, और यही नेमतें जो दस्तरख़्वान पर मौजूद होती हैं मेरे और आपके, ये मुझे और आपको बीमार भी कर सकती हैं। और यकीनन नाज़रीन किराम, आज दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, जो बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, ये सारे कमालात जो हैं ये हमारे दस्तरख़्वान के होते हैं। तो इसलिए नाज़रीन किराम, दस्तरख़्वान पर मौजूद नेमतों को इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, खाए पिए। इसीलिए कुरान करीम में भी अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, कुलू वशरबू, खाओ पियो, वला तुसरिफू, और इसराफ ना करो। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम समझने की बात यह है कि हमने खाना है, पीना है, इसका ये मतलब नहीं कि दस्तरख़्वान पर जितनी नेमतें मौजूद हैं वो हमने ये सब की सब खत्म करनी है, और सबको जो है हमने, ऐसा नहीं हो कि दस्तरख़्वान पर से कोई नेमत या कोई डिश वग़ैरह जो है वो यानी कि खाली ना हो और ऐसी लेके चले जाएँ। ऐसा ऐसा नाज़रीन इकराम हमें नहीं करना चाहिए। हमें याद रखिए, हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हमेशा ज़हन में रखा करें कि 1/3 खाएँ। 3 हिस्से यकीनन हमें क्या करने चाहिए, जो हमारा अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा बतन शरीफ रखा है, जिसे अरबी में बतन कहते हैं, उर्दू में पेट कहते हैं। ये जो है नाज़रीन किराम, अ, इसे इसके जो है हमें इसमें खाने का भी हिस्सा हमने रखना है, पानी का भी हिस्सा रखना है, और इसमें हमने हवा का भी हिस्सा रखना है। ऐसा ना हो सारा ही हम जो है वो खाने में ही रच जाएँ और फिर बोलें, यार पता नहीं बहुत बोझ हो रहा है, बहुत ज़्यादा, यार कोई कोल्ड ड्रिंक एक ले आओ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, जिससे जो है ये खाने का एक डकार आ जाए, बस एक डकार आ जाए। तो भाई इतना खाया क्यों कि अभी आपको डकार लेने के दिल चाह रहा है। तो ये कोशिश ये करें कि आप इतना ज़रूर खाएँ कि कहा जाता है, बड़ी मशहूर बात है कि वो लोग जो ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं तो वो हमेशा ताबिंदा रहते हैं, वो हमेशा सेहतमंद रहते हैं, वो बीमारियों से दूर रहते हैं। लेकिन वो लोग जो समझते ये हैं कि हम ज़िंदा ही खाने के लिए हैं, यानी कि वो लोग जो ज़िंदा रहते हैं खाने के लिए, ये यकीनन नाज़रीन किराम उनके लिए इंतहाई खतरनाक बात होती है। तो कहा जाता है नाज़रीन किराम, जब तक भूख ना लगी हो तो इंसान को खाना भी नहीं खाना चाहिए। और हमारे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे कि भाई खाना दिन में चाहे 4 मर्तबा खा लो, लेकिन थोड़ा-थोड़ा खाओ, तो तुम्हें, और भूख लगी हो तो फिर खाओ, तो तुम्हें वो खाना तुम्हारी सेहत भी बनेगी, तंदुरुस्ती भी तुम्हें मिलेगी, और इसके साथ-साथ जो है तुम बीमारियों से भी बचे रहोगे। अब इससे आगे नाज़रीन किराम, कहा जाता है कि वो लोग जो खूब पेट भरकर खाते हैं, देख लीजिए वो लोग आज तरह-तरह की बीमारियों का शिकार, मैदा किनका खराब है, पेट किनका खराब रहता है? वो लोग जो बेवक़्त खाते हैं और भूख ना लगी हो फिर भी खा लेते हैं। माशाअल्लाह देखें, एक दफ़ा खाना खा चुके हैं दिन में और सामने फिर कोई ग्रिल आ गई, फिर कोई हमारे नौजवानों के लिए कोई पिज़्ज़ा आ गया गरम-गरम, कोई बर्गर आ गया, तो उसको भी नहीं छोड़ना। भई हमारा ये उसूल होना चाहिए ज़िंदगी का कि हम जब एक दफ़ा हमने खाना खा लिया, फुल मील ले लिया, अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद फिर मैदे पर बोझ बना लें। क्योंकि आपको ये समझ लेना चाहिए, जो ग़िज़ा आप खाएँगे, वो आपकी बीमारी बनेगी, वो आपके मैदे पर बोझ बनेगा। वो ज़बान का चस्का तो है, थोड़ा-सा ज़बान के चस्के को रोक लें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर नाज़रीन किराम, ये आपका मैदा भी खौफ़ का शिकार नहीं होगा। ये जो डरा हुआ नहीं रहेगा, ये हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। तो इसलिए अपने मैदे का भी ख़्याल रखा करें।
क्योंकि मैदा भी आप ही का होता है, तो उसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। इसी नज़रिए काम कहा जाता है कि वो हमेशा ज़हन में ये भी रखें कि खाना खाते वक़्त बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा जूसेस का इस्तेमाल करना, हमारे अक्सर नौजवान बच्चे यहाँ यूके, यूरोप के अक्सर वो क्या करते हैं, मेज़ पर पहले कोल्ड ड्रिंक का गिलास रखते हैं और इसके साथ-साथ या जूस वगैरह कोई रखते हैं, तो इधर से एक निवाला खाना खाते हैं और दूसरी तरफ से जो है वो पानी पीते रहते हैं। तो नाज़रीन इकराम, उनके गले से निवाला उतरता ही नहीं है। तो इस पर तो इस आदत पर थोड़ी-सी कंट्रोल कर लें। आप ये देखेंगे माशाअल्लाह आप तंदुरुस्त रहेंगे, आपके चेहरे पर लाली आएगी, आपका चेहरा सुर्ख रहेगा, आप बीमारियों के शिकार नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे नाज़रीन किराम तो फिर क्या होगा? फिर जो हो रहा है आपके साथ वही कुछ होगा। तो इस पर थोड़ी-सी तवज्जो दीजिए। इसी तरीके से नाज़रीन किराम मैंने कुछ एक पॉइंट नोट किए हैं, आज मैंने सोचा कि इन्हीं पॉइंट पर ही जो है मैं थोड़ी-सी गुफ्तगू कर लूँ। इसी तरीके से नाज़रीन किराम हमेशा ये ज़हन में रखें कि जो भी खाना आप खाएँ वो हमेशा चबा-चबा कर खाएँ और मैंने कई दफ़ा इस मौज़ू पर अपने प्रोग्राम के अंदर बात भी की और बार-बार आपको रिमाइंडर भी इसलिए करवाता हूँ कि दस्तरख़्वान पर जब बैठें तो इन बातों को हमेशा ज़हन में रखें। हमारे उस्ताद हकीम सिंपल सी एक बात किया करते थे, बहुत आसान और आम फ़हम बात किया करते थे। कहा करते थे, "भई जिसके मुँह में जितने दाँत हैं, वो नवाले को इतनी मर्तबा चबा कर खाया करे।" अब ये आप देखें, छोटा बच्चा है, उसके मुँह में 15 दाँत है, 16 दाँत है। अगर वो 16 मर्तबा एक नवाले को चबाकर खाएगा, तो माशाअल्लाह बिल्कुल वो खाने की वो जो नवाला है उसकी क्या हालत हो जाएगी? बिल्कुल कीमे से भी बिल्कुल बिल्कुल और उसमें जितना सलाइवा लगेगा। अच्छा मज़े की बात ये है कि जितनी मर्तबा हम चबाते हैं ना नवाले को, इतना ही उसमें हमारा मुँह का जो लुआब होता है, सलाइवा जो है वो उसमें शामिल होता है। जब वो शामिल होता है, तो वो हमारे ग़िज़ा को हज़म करने का ज़ूद हज़म करने का बेहतरीन ज़रिया होता है। और सिंपल सी बात ये है कि अगर बच्चे से बड़े हैं, जिनकी बत्तीसी हो चुकी है, जिनके मुँह में 32 दाँत आ चुके हैं, उन्हें तो चाहिए कि कम से कम 32 मर्तबा ना हो तो यार कम से कम 20 मर्तबा तो उन्हें भी चबाकर खाना चाहिए। लेकिन हमारे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे कि वो लोग जिनके मुँह में जितने दाँत हैं, बच्चा है तो उसके मुँह में जितने दाँत हैं उतनी मर्तबा एक नवाले को चबाकर खाए। बड़े हैं तो जितने बड़े हैं उम्र के लिहाज से जितने दाँत हैं, उतनी मर्तबा नवाला चबाकर खाएँ। तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी, बीमारी आपके नज़दीक नहीं आएगी। अब देखिए बीमार कौन लोग होते हैं? जो जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं और साबुत नवाला उतार देते हैं मैदे की तरफ। अब जब साबुत नवाला आप मैदे की तरफ उतारेंगे, जो काम अल्लाह पाक ने आपके मुँह में दाँतों से लेना है और आपने दाँतों से लेना है, वो आप मैदे से ले रहे हैं। अब दाँत हैं हमारे किसके? पत्थर के और इसी तरीके से मैदा हमारा गोश्त का लोथड़ा है। अब जो आप दाँतों का काम मैदे से लेंगे, तो नाज़रीन किराम मैदे पर बोझ होगा, मैदे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसमें तेज़ाबियत आपके पित्ता जो है इसके अंदर तेज़ाबियत भी पैदा पित्ता जो है तेज़ाब भी गिराएगा ताकि खाना गल जाए, क्योंकि आपने मुँह में नवाले को चबाया नहीं। और फिर क्या होगा, एक वक़्त आएगा देखिए हमारे यहाँ आज मैदे के जो अल्सर के मरीज़ हैं, वो क्यों हो रहे हैं? मैदे में तेज़ाबियत क्यों हो रही है? वो लोग जो अक्सर यूरिक एसिड की शिकायत करते हैं, वो क्यों करते हैं? ये हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा मैदा अगर तेज़ाब पैदा कर रहा है, तेज़ाबियत पैदा हो रही है, तो क्यों हो रही है? ये असल वजह इसकी कॉज़ जो है हमारा नवाला, हमारा खाना, चाहे वो हम बोटी खा रहे हैं, चाहे हम कुछ भी खा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमारे मुँह में दाँत रखे हैं, जिसके मुँह में जितने दाँत हैं, वो उतनी मर्तबा नवाले को चबा कर खाएँ तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपको बीमार ही नहीं करेंगे। आपको डॉक्टरों के पास राउंड लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। इसी तरीके से नाज़रीन किराम कहा जाता है कि जो शख्स जो है हमेशा अपने दस्तरख़्वान पर मौजूद नेमतों को देखता है। देखिए अल्लाह करीम ने आप मेहमान बनकर गए हैं, कहीं शादी-ब्याह में चले गए, जहाँ है ही सारी डिशें ही डिशें माशाअल्लाह और बड़ी ज़बरदस्त किस्म के चस्केदार और बड़े ज़बरदस्त किस्म की उसके अंदर डिशें मौजूद हैं। दस्तरख़्वान बड़ा लंबा सजा हुआ है और आप देख रहे हैं आपने कहा ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, किसी में से कुछ छोड़ना नहीं है। ये जो आदत है ना नाज़रीन किराम ये आपको बीमार करने वाली आदत। आपको जो चीज़ आप इतना खाना लें कि जितना आप खा सकें। उसमें खाने का ज़िया भी बहुत होता है हमारे यहाँ शादी-ब्याह में। अब एक एक वक़्त था पहले वन डिश हुआ करती थी, तो बस निज़ाम हुआ करता था। और फिर अब जो है वो डिशेज़ ज़्यादा हो गई हैं, पैसा भी लोगों के पास बेबहा हो गया है और फिर इसी तरीके से हमें इस चीज़ का भी एहसास नहीं होता कितने लोग हैं जो बेचारे जो है भूखे सोते हैं।
इतना हम लोग शादी ब्याह के अंदर खाना ज़ाया करते हैं। तो हमें ये ज़हन में रखना है कि हमने दस्तरख़्वान पे सारी नेमतों को नहीं खाना। हमने देखना है कि जो चीज़ हमारी सेहत के लिए मुफ़ीद है, हमने वो ले लेनी है। अब मिसाल के तौर पर वहाँ दस्तरख़्वान पर तरी वाले सालन भी बहुत थे। वहाँ दस्तरख़्वान पर मौजूद जो है वो लैम्ब भी था, वहाँ पर चिकन भी था, वहाँ पर दुनिया जान की चीज़ें थी। लेकिन आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसा सालन का इंतख़ाब किया, जिसमें सब्ज़ी भी थी और उसके साथ-साथ दाल भी थी और आपने थोड़ा-सा लैम्ब भी ले लिया या जो भी आपने ले लिया, जो आपकी तबीयत थी। लेकिन ज़रूरी नहीं आपने सारी नेमतें इस्तेमाल करनी है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊँ, हमेशा इस बात को ज़हन में रखें कि अगर आप अपने मैदे को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, आप बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हमेशा कोशिश ये करें कि खाने के आखिर में इतने सा टुकड़ा रोटी का, वो हमेशा तेज़ाबियत से बचना चाहते हैं, तो सूखी रोटी आखिर में खा लिया करें। हमारे उस्ताद हकीम थे, ये चीज़ें जो है नाज़रीन किराम अपने असातिज़ा के पास बैठने से, उनकी खिदमत करने से ये हमें मिली हैं। तो ये ज़ाहिर-सी बात है, ये कहीं पर उन्होंने बतलाई भी नहीं। वो ऐसे ही एक दफ़ा हम बैठे थे दस्तरख़्वान में तशरीफ़ लाए, तो वहाँ उनको हमने देखा कि वो खाना खा रहे हैं, खाने के बाद वो दस्तरख़्वान से पीछे हट गए और अपना खाना खा चुके हैं और हाथ में रोटी का टुकड़ा लिया हुआ है और वो पीछे हो गए और वो सूखी रोटी चबाकर खा रहे हैं। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सवाल कर दिया, "ये क्या आप सूखी रोटी खा रहे हैं? इतनी नेमतें मौजूद हैं।" कहने लगे, "नहीं, इसके फ़वाइद हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो खाने की नाली है, वो साफ़ हो जाती है। दूसरा ये है कि आपके खाने का जो मैदा है, उसकी भी सफ़ाई हो जाती है। तीसरा ये है कि आपके मैदे में तेज़ाबियत नहीं रहती। ज़ाहिर-सी बात है, हम खाना खाते हैं, अब हमें मुँह का तो हमने हाथ तो साफ कर लिया। देखिए चिकनाहट होती है ना आपके हाथ में, आपके मुँह में, तो उससे क्या होता है मुँह की चिकनाहट भी खत्म और जो साँस की नाली है वो भी साफ हो गई, खाने की नाली भी साफ हो गई और आप माशाल्लाह आपने हाथ भी धो लिया, आपके हाथ भी साफ हो गए, मुँह को भी आपने साफ कर लिया तो माशाल्लाह। तो अब नाज़रीन किराम हमें अंदर की सफाई की भी ज़रूरत है। इसके साथ-साथ एक बात का और ध्यान रखें कि हमेशा खाने के दौरान आप सलाद का इस्तेमाल ज़रूर रखें। सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें और अगर स्टीम बॉइल्ड सलाद हो जाए तो बहुत बेहतर है। इसमें ख़ास तौर पर खीरा देखिए अक्सर लोग ये भी बेहतियाती करते हैं। अब खीरा है बहुत ज़्यादा ठंडा है, फ्रिज में से रखा हुआ था। गाजर वग़ैरह ये जो भी सलाद है बहुत ज़्यादा ठंडा है, आपने फ्रिज से लिया और फटाफट काट कर दे दिया और दस्तरख़्वान पर रख दिया। अब वो जो भी खा रहे हैं तो ठंडा गरम हो रहा है। ये अक्सर लोग जो दाँतों की बीमारी का शिकार हुए हैं, वो क्यों हुए? कि ठंडा-गरम, अब दाँत में आपके लगेगा खीरा जो ठंडा-ठंडा है, गाजर है, आपने सलाद की सूरत में ले रहे हैं लेकिन वो भी ठंडी-ठंडी है। इसी तरीके से अब आपने खाना खा रहे हैं, रोटी आपकी गरम-गरम है, आपका सालन गरम-गरम है। अब जो ठंडा-गरम होगा, इससे क्या होगा? आपके दाँत खराब हो जाएँगे, आपकी दाँतों के आपके मसोड़े कमज़ोर हो जाएँगे, आपकी दाँतों की जड़ें कमज़ोर हो जाएँगी और फिर एक वक़्त आएगा कि आप थोड़ी-सी मुँह में ठंडा पानी रखेंगे, आपके दाँतों में फ़ौरन लग जाएगा। आप थोड़ी-सी मुँह में गरम चीज़ डालेंगे, रखेंगे तो फ़ौरन आपके दाँतों में लग जाएगी। तो अक्सर लोग हमें इस चीज़ में बेएहतियाती करते हैं, तो हमें इस बात की तरफ भी ध्यान देना है। नाज़रीन किराम माशाअल्लाह आज का प्रोग्राम जो है वो आप जानते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी सेहत और सवालात और जवाबात पर मबनी होता है और माशाअल्लाह आप हज़रात को भरपूर मौका देते हैं। आप हज़रात कॉल कर सकते हैं, माशाअल्लाह लाइन जो है वो खोल दी गई है। आप कॉल कर सकते हैं, आपकी कॉल्स को भी शामिल करेंगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन किराम ये ज़हन में रखें कि आपने सलाद खाना है, साथ में कोशिश करें कि हर नवाले के साथ थोड़ा-थोड़ा सा आप सलाद ज़रूर खाएँ। उससे क्या होगा कि आपके मैदे को आसानी होगी, आपके मुँह का ज़ायका भी बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये सिस्टम भी होता है कि खाना खा लिया, उसके ऊपर से सलाद खा रहे हैं। ठीक है, ये भी खा सकते हैं, ये भी इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बहुत कम हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो लोग हैं वो रहते हैं। आप अरब को देख लें माशाल्लाह सलाद का इस्तेमाल करते हैं और भी यानी कि लोग हैं वो सलाद का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ख़ास तौर पर हम लोगों के यहाँ बस लाल मिर्ची दबाकर सालन के अंदर होनी चाहिए। लेकिन अब ये पता नहीं कि लाल मिर्ची के साइड इफ़ेक्ट को हमने कैसे बचाना है। तो सलाद का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर रखें। अच्छा इसके अलावा वो खाना जो आपकी तबीयत को अच्छा ना लगे। बस औक़ात देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आपने कभी खाने को बुरा नहीं कहा। आपने खाने खाने के अंदर से कभी ऐब को नहीं निकाला। आपको पसंद नहीं होता था, आप नहीं खाते थे। तो जो खाना आपको पसंद नहीं है, वो खाना हमें देखिए हमारे लोग ये भी एक अपने आप को आदी बना देते हैं। ये भी नहीं कि दाल बिल्कुल नापसंद है, दाल जिधर दाल है वहाँ हड़ताल है। जहाँ वो कहते हैं जहाँ खीर है वहाँ भीड़ है। तो हमने ऐसा काम नहीं करना।
कि हमने अपनी पसंद नापसंद को कैसे अपने आप को कायल करना है। आपने देखना है कि आपके मैदे के लिए कितना मुफ़ीद है और उसके लिए फिर आपने बासी खाने नहीं खाने। अब यूके, यूरोप में अक्सर लोग हैं कि एक मियाँ-बीवी हैं, दोनों काम करते हैं, फ्रोज़न खाना खा रहे हैं भाई, फ्रोज़न फ्रोज़न और पूरा-पूरा हफ़्ता। मैं अक्सर कई ऐसे लोग हैं जो उनसे काम-काज करते हैं मियाँ-बीवी दोनों, तो वो फ्रोज़न खाना खाते हैं। 1 हफ़्ते का सालन बनाकर जो है फ्रिज में अपने-अपने पोर्शन बना के रख देते हैं और जो है वो फिर निकाल कर गरम कर कर खाते हैं और गरम भी किसमें करते हैं? ओवन के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको बीमार करेंगी, आपको बीमार करेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में आका अलैहिस्सलाम ने कभी बासी खाना नहीं खाया। बासी खाने से मुराद ये है कि एक कई दिन का मतलब ये कि सूखी रोटी तो खाते थे, लेकिन वो ठंडी रोटी तो खाते थे, लेकिन सालन जो है कभी आपने ये इस्तेमाल नहीं किया। तो ये ज़हन में रखें कि सालन जो है जितना पुराना होगा, तो वो आपके मैदे के लिए इतना ही मुज़िर होगा। कोशिश करें इतना खाना बनाएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके, तो वो दूसरे दिन चल जाए। दूसरे से तीसरे दिन ना हो तो बहुत बेहतर है। वो लोग जो हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हैं, अपने मैदे को हमेशा तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो बासी सालन ना इस्तेमाल करें। उन्हें ये चाहिए कि वो फ्रोज़न खाने ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, फ्रोज़न चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और ख़ास तौर पर यूके, यूरोप को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आपने एक बात का बहुत एहतिमाम करना है कि आपने टिन की अशिया के इस्तेमाल से परहेज़ करना है। हम लोग टिन के खानों के इतने आदी हो चुके हैं कि अभी टिन के पालक भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेश मार्केट के अंदर मौजूद है, टिन की सब्जियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रेश मौजूद है मार्केट के अंदर यार। वो वक़्त तो नहीं है जो पुराना वक़्त हुआ था, तो मार्केट के अंदर मिलती नहीं थी, तो लोग इस तरह इस्तेमाल करते थे। अब तो माशाल्लाह हर चीज़ फ्रेश मौजूद है, तो क्यों आप टिन की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? इसके साथ-साथ जो सबसे ज़्यादा आपके मैदे के लिए मुज़िर है, वो है आपका टिन के टमाटर इस्तेमाल करना। मैं हमेशा से कहा करता हूँ, कई दफ़ा मैंने अपने प्रोग्रामों में सवाल-जवाब के अंदर इस बात का भी ज़िक्र किया कि वो लोग जो टिन के टमाटर इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा मैदे के अल्सर का शिकार हो जाते हैं। क्यों? नाज़रीन करम कॉमन सेंस की बात है, आपके सही बेहतरीन टमाटर आपने लाकर फ्रिज में रखे, उसका देखें उसका टेम्परेचर 20 सेंटीग्रेड था, 18 सेंटीग्रेड था, उस वहाँ पर भी रखे आपने और आप ये देखें कि वहाँ आपका टमाटर खराब हो गया। तो आप खुद सोचें ज़रा कि जो 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने टमाटर को जो है वो गलाकर उसका पेस्ट जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस को यूज़ करें। आपका वो टमाटर क्या आपको यूरिक एसिड नहीं बढ़ाएगा आपके? क्या आपके मैदे में तेज़ाबियत नहीं पैदा करेगा? नाज़रीन किराम और भी बहुत सी बातें मैंने नोट की हैं इंशाअल्लाह। उधार रहा हमारा प्रोग्राम तो अब हफ्ते में वैसे भी 2 दफ़ा होता है, सैटरडे और मंडे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मंडे के प्रोग्राम में मज़ीद भी ज़िक्र करेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम ये चंद एक बातें जो मैंने आज आपसे ज़िक्र की हैं, कोशिश करें, खुद भी इनको रिमाइंडर करें, अपने बच्चों को भी रिमाइंडर करवाएँ और जब भी और मेरा तो बेहतर मशवरा ये है कि जहाँ आपका जहाँ डिनर टेबल हो, उसके पास ये लिख कर लगा दें। वहाँ पर कि भई खाने से पहले हमने क्या एहतियात करनी है और खाने की सुन्नतें भी, खाने के आदाब भी मलहूज़ खातिर रखें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हमें अपनी सेहत का ख्याल रखने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। चलते हैं कॉल्स की तरफ, फर्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वालेकुम सलाम आकिब साहब, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पता करने थे। जी, अच्छा, नाम बताइए? मेरा नाम सफ़िया खातून है। मेरी उम्र सफ़िया है खातून। 58 और वज़न है मेरा 60। तो मसला जी, ये है कि ये जो है ना, मेरा जो चेहरा है ना, उसके ऊपर एकदम ख़ारिश होती है और जैसे ददोरे-ददोरे पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेरे चेहरे की जो स्किन है ना, ड्राई रहती है। ये मेरा मसला है। और मेरी एक दोस्त है, उसके हस्बैंड का ना हाजमे में खाने की प्रॉब्लम है। आपको 1 मिनट पहले आपने अपनी बात कीजिए। आपको जो है शुगर है? नहीं, नहीं, शुगर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लड प्रेशर है? ना। अच्छा ठीक है। आपका वज़न बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ है? नहीं, बस सही है, मेरा वज़न अभी एक ही जगह पे है। अच्छा ठीक है। जी। आप ठीक है, बाकी बताइए दूसरा क्या नाम है? अच्छा, बाकी किनके तो मतलब मुतालिक मेरी पूछ एक रही हैं? दोस्त है, उसके जो हस्बैंड है ना, उनको खाने की मैदे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और ब्लड अच्छा प्रेशर। बताइए, उनका नाम बताइए। उनका नाम है नवाज़ और उनकी एज नवाज़। है 33 और वज़न है 70। तो वो जी है फरमाइए ना, सर। खाना उनको भूख बिल्कुल नहीं लगती और क्या कहते हैं, उनके ना मैदे में दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर कभी बहुत ज़्यादा एकदम लो हो जाता है और ब्लड कभी प्रेशर लो हो एकदम जाता है, हाई कितना होता है। अरसे से? जी। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है? हाँ जी।
अच्छा ये कभी लो बताइए कि होता है, कभी हाई होता है एकदम ना। अच्छा, तो तो ये दोनों बताइए चीजों के कि ये बारे में बताएं, हाई होता है क्या करना चाहिए, अगर लो हो तो क्या करना चाहिए। नहीं उनको उनको कब्ज़ की शिकायत रहती है? जी। उनको कॉन्स्टिपेशन है? नहीं। ठीक है। बाकी इनको कोई और बीमारी तो नहीं है, ऑपरेशन वगैरह? ना ना ना। चलें प्रोग्राम देखें, मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह, ठीक है? आप प्रोग्राम देखें। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैं आजी सदीक नाम है मेरा, और मेरी उम्र कोई 85 है, 86, और वजन जो है वो 13-14 स्टोन है। तो ज्यादा तकलीफ मुझे कब्ज की रहती है। मैंने पहले अर्ज किया था, तो अभी मैंने आपने बताया था क्या है, मेथी दाना, वो मेथी दाना मैंने ले लिया, ग्राइंडिंग कर रहा हूँ। अब अभी मुझे तरतीब बताएं किस तरह करेंगे कि कब्ज रहती है, भूख कम लगती है, नींद कम आती है। अच्छा, कब्ज़ के लिए मैंने मेथी दाना नहीं बतलाया होगा, मैंने आपको ज़िक्र किया था कि कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करने का ज़िक्र किया होगा। लेकिन मैं ज़िक्र करता हूँ, आप प्रोग्राम देखें इंशाअल्लाह। आप प्रोग्राम देखिए, मैं इंशाअल्लाह ज़िक्र करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हकीम साहब, आप ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ माशाअल्लाह। नाम, उम्र, वज़न, शहर? जी, मेरे मेरे दो सवाल हैं, एक तो मेरे नवासे के लिए, एक मेरे लिए। मेरा मेरा नवासे का नाम? मेरे नवासे का नाम है मोहम्मद हशाम। मोहम्मद हशाम। हशाम। जी। उसकी उम्र 14 ईयर ओल्ड है। वो एक 6 माह से ना उसके मुंह पे दाने बहुत बनते हैं। पहले गालों पे थे, अब उसके माथे पे और उसकी चिन पे भी थोड़ी पे भी आ गए। आज मैंने देखा 2 हफ्ते बाद, तो बहुत ही मुंह भरा हुआ। तो उसने डॉक्टर पे मेरी बेटी लेके गई, उन्होंने एंटीबायोटिक दिए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपको देसी नुस्खा बताएंगे उसके लिए? अच्छा ये बताइए वज़न कितना है? वजन उसका बहुत स्किनी है। मुझे वजन तो पता नहीं, वैसे बहुत पतला बहुत है। खाना कैसे खाते हैं? भूख लगती है उनको? हाँ, खाता तो वो माशाल्लाह बहुत, उसको हर एक चीज खा आप लेता है आप माशाल्लाह। आप पता कीजिएगा, मुझे लगता है बच्चे को कब्ज़ की अलामत भी है। जी। बच्चे को कब्ज़ रहती है? नहीं नहीं, कब्ज नहीं है मेरे वासी को। नहीं। नहीं तो वो रोज़ाना टॉयलेट जाते हैं? जी जी जी। तो आपने पूछा उन्हें टॉयलेट सही होती है? बॉडी को पुश तो नहीं करना पड़ता? नहीं। ठीक है। और अच्छा दूसरा दूसरा एक क्या है? मेरा मेरा सवाल है। नाम क्या है? हाँ, मेरे नाक में ना, जब मैं सुबह उठती हूँ कभी कभी, वो पहले बता जो दीजिए मैं मुंह नाम, धोती उम्र, हूँ ना, वज़न बताइए। वो नाक से पहले वो ब्लड क्लॉट से आते हैं, कभी राइट साइड से, कभी लेफ्ट साइड से, कभी कभी। अब तो हफ्ता हो गया लगातार ही आते हैं। तो मैं डॉक्टर में अपॉइंटमेंट बनाई हुई है, उसने दी है अपॉइंटमेंट, पता नहीं क्या देंगे क्या नहीं, क्या करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, अपना नाम बताइए, उम्र बताइए, वज़न अच्छा, बताइए। मेरा नाम मिसेज अहमद है, मेरी उम्र 58 है, वजन मेरा 11 स्टोन है। अच्छा ये बताइए आपको आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? अब मेरा ब्लड प्रेशर तो हाई रहता है, मैं टेबलेट्स खाती हूँ। टेबलेट्स से आप ठीक अपना होने लगी। दोबारा डॉक्टर को बताएँ, उनको चेकअप कराएँ। अच्छा ब्लड प्रेशर इसके अलावा कोलेस्टेरॉल आपको? वो और तो मुझे जोड़ों का दर्द है और अस्थमा भी है। मेडिसिन किस चीज़ की ले रही हैं आप? सॉरी। मेडिसिन किस चीज़ की लेती हैं? मेडिसिन तो मैं जो जोड़ों के दर्द की मैंने तो वो रोकी हुई है डॉक्टर ने 2 साल से। दूसरों जो अस्थमा है उनके लिए मैं सिर्फ वो लेती हूँ, इनहेलर लेती हूँ बस, कभी कभी। ठीक है। प्रोग्राम देखिए, मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह, ठीक है? नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाम, उम्र, वज़न, शहर? जी जी, मैं भी बताती हूँ। पहले तो शुक्रिया आपका कि आप लोगों की रहनुमाई भी करते हैं सेहत के लिहाज से। मैं फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। लंदन से कर रही हूँ। नाम मेरा बेगम है। तो जी, उम्र? मुझे 2 चीज़ों के बारे में पूछना आपसे। एक तो ये जो फिलफिल दराज है, उसका मुझे पता नहीं वो क्या है। तो दूसरा जो कतीरा गोंद और जो दूसरी गोंद है जो पंजीरियों में डलती है, इन दोनों का डिफरेंस मुझे पूछना है। ठीक है, प्रोग्राम देखें, मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह। चलते हैं नाज़रीन किराम एक मुख्तसर सी ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापसी पर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपको पसंदीदा प्रोग्राम जारी है इंशाअल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। जी नाज़रीन किराम, आप हज़रात देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू और अल्हम्दुलिल्लाह आपका पसंदीदा प्रोग्राम सेहत और हिकमत जारी है। नाज़रीन किराम, चलते हैं सवालात के जवाबात की तरफ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मज़ीद कॉल्स जो है हम शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी अम्मा जी हैं सफ़िया खातून, इनकी उम्र 58 है, 60 केजी इनका वज़न है और चेहरे पर ख़ारिश होती है और स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है और चेहरे पर दाने भी हो जाते हैं, तो इसके हवाले से कुछ बतलाएँ। देखिए जी, एक तो ये है कि स्किन ड्राई बाज़ लोगों की कुदरती तौर पर, अगर आपके हाथ-पाँव भी ड्राई रहते हैं, तो यकीनन नाज़रीन किराम बाज़ लोगों की स्किन इसी तरह होती है। तो अब उसके लिए क्या है कि आपको मॉइस्चराइज़ क्रीम या आपको वैसलीन या आपको सबसे बेहतरीन चीज़ जो आपके चेहरे की ख़ारिश को भी ख़त्म करेगी और आपके चेहरे के दानों को भी ख़त्म करेगी, वो है दूध की मलाई। दूध की जो मलाई है, ये जो है आप थोड़ी-सी लेकर अपने चेहरे पर लगा दिया करें, तो आप इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आपके ये जो सिलसिला है आपके दानों का और चेहरे पर ख़ारिश का, ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरा काम क्या है? दूसरा आप ये कर लें, ये अर्के गुलाब ले लें आप 2 टेबल स्पून और शहद ले लें आप 1 टेबल स्पून और आप इसी तरीके से इसके अंदर आप ले लें अल्लाह भला करे आपका ये जो नींबू है ना, नींबू जिसे हम लाइम नहीं सॉरी नींबू नहीं लाइम ले लें। हाफ लाइम भी लेकर इसमें शामिल कर दें, इसको मिक्स कर लें और इस जो ये मिक्सचर है इसको अपने चेहरे पर लगाया करें। इसको अपने चेहरे पर लगाया करें, इससे चेहरे की छाइयाँ भी खत्म हो जाएँगी, चेहरे के दाग धब्बे भी खत्म खत्म हो जाएँगे और चेहरे पर ख़ारिश भी इंशाअल्लाह वज़ीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर आपको बसा औक़ात लाइम जो है वो रास नहीं आता, तो लाइम इसमें से आउट कर दें, तो कोई कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो है आप पपीता पपीता जिसे हम कहते हैं, पपीता भी आप इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट भी लगाएँ, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है माशाअल्लाह। बाकी इसके अलावा अगर चेहरे पर मज़ीद दाने वग़ैरह हो रहे हैं, मज़ीद ख़ारिश हो रही है, तो दूसरा नुस्ख़ा फिर ये है कि आप ले लें ये जो है ना मेथी दाना, इसको ग्राइंड करके 1 टीस्पून ये ले लें और हाफ टी स्पून आप इसमें ऑर्गेनिक हल्दी ले लें। ये इसमें शामिल कर दें और इसके अंदर 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच जो है अर्के गुलाब शामिल करके इसका पेस्ट बना, इसको चेहरे पर लगाएँ। इंशाअल्लाह इसको लगे रहने दें 15 से 20 मिनट, उसके बाद धो लें, इंशाअल्लाह खत्म हो जाएँगे। कुछ कॉल्स इनको शामिल करेंगे, फिर इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मज़ीद जवाबात की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपनी मेरी बेटी के लिए फोन करती हूँ, उसको मोनोपोज जी, की बहुत प्रॉब्लम है। बेटी का नाम, जी बेटी का नाम, उम्र, और वज़न? नाम उसका लतीफ़ा है, उम्र उसकी 49 एज है, वज़न? वजन वजन 75 किलो केजी। जी, फरमाइए सवाल क्या है? तो उसको है ना मोनोपोज का बहुत प्रॉब्लम है, हॉट फ्लैशेस बहुत होते हैं, पेट में गड़बड़ बहुत होती है। तो अच्छा, ये कितना टाइम हो गया इनको मेनोपॉज़ का प्रॉब्लम है? उसका स्टमक है ना हर वक्त फ्लोटिंग रहता है। हाउ तो लॉन्ग कब्ज़ रहती है इनको? कब्ज, ये कब्ज भी रहती है अच्छा, अच्छा। और उसके पाँव में बहुत दर्द है, उसके नी में और जिस्म में भी दर्द है, पाँव में ज्यादा है। तो उसके लिए आप कुछ बताएं प्लीज, जज़ाकल्लाह। ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मैं ज़िक्र करता हूँ स्वेलिंग हो इंशाअल्लाह। जाता है, पाँव भी स्वेलिंग हो जाते हैं, फुट भी ठीक स्वेलिंग हो जाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम देखें, मैं ज़िक्र करता ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। हूँ। हॉट फ्लैशेस बहुत आमीन। होते हैं उसको, जी? हॉट फ्लैशेस बहुत होते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह प्रोग्राम देखें, मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह। ठीक। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, नाम, उम्र, वज़न, शहर? कीम साहब, मुझे अपनी अम्मी के लिए पूछना है। जी, अम्मी का नाम? मेरी अम्मी का नाम रमीला बीबी, मीला बीबी की उम्र? उम्र 58 इयर्स, वज़न? 78 केजी। जी, फरमाइए सवाल क्या है? कीम साहब, मुझे अपनी अम्मी के लिए पूछना है। मेरी अम्मी पाकिस्तान में होती हैं और उनको ब्लड प्रेशर भी है और उनको जोड़ों का दर्द भी रहता है और अब उनको एक और जो मेन प्रॉब्लम है, उनको पूरी बॉडी पे ऐसे खारिश निकल आई है, कोई मे बी कोई एलर्जी आई थिंक। कितना टाइम हो गया ख़ारिश को? जी, खारिश को तकरीबन 3 से 4 माह हो गए। अच्छा, तो जी कोई मेडिसिन वगैरह ली है, इससे फ़ायदा नहीं हुआ? जी, वो चेकअप कराने के लिए गई थी लेकिन कोई खास फर्क तो नहीं हुआ
उनको कुछ परहेज भी बताइए डॉक्टर ने, जैसे कि मछली नहीं खा सकती, उनको मछली खाने गर्म मना चीजों किया से है। परहेज करने का कहा होगा। जी ठीक है। जी अच्छा, जी। इसके अलावा अम्मी का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है? नहीं, अम्मी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। अच्छा, तो अम्मी का ब्लड प्रेशर कितना अरसे से है? ब्लड प्रेशर तो काफी टाइम से है उनको। तकरीबन 20 साल से, 10 साल से? अ, कोई याद तो नहीं है मुझे, लेकिन ऑलमोस्ट 10 चलिए इयर्स। चले जी चले और ये बताइए कि ये खारिश को 3 महीने हो रहे हैं आप बता रही हैं। जी। जी 3 से 4 माह अभी रिसेंटली उनको स्टार्ट हुई है। जी ठीक है, बाकी खाना-पीना सही चल रहा है उनका? जी, खाना पीना ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने उनको कुछ परहेज बताइए, जैसा गोश्त नहीं खा सकती वो, भूख उनको दूध सही नहीं। लगती है, मेरा कहने का मकसद ये है। जी भूख उनको सही लगती है? हाँ जी, भूख सही लगती है। कहती हैं कि दिन का खाना उन्होंने छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं खा सकती। सुबह में खाना खाती हैं और कब्ज़ तो रात। नहीं रहती है? जी ठीक है, आप प्रोग्राम देखें, मेरी बहन मैं ज़िक्र करता हूँ। नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम आकिब साहब। वो मैंने नवाज के बारे में पूछा था, आप वो बताना भूल गए। मेरे सवाल का तो जवाब दे दिया। नहीं, नहीं, अभी नंबर नहीं आया ना आपका, अभी तो पहले सवाल का जवाब दिया, आपका दूसरा सवाल था, तो मैंने हाँ, मज़ीद वो कॉल नवाज के बारे में मैंने उनको बताया था ना आपको कि उनका ब्लड मैं प्रेशर बहुत ज्यादा लो रहता है। जी, 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 मैं ज़िक्र करता हूँ, चलिए प्रोग्राम थैंक देखें यू। आप इंशाल्लाह, ठीक है? नेक्स्ट कॉलर जी, जी नाज़रीन किराम, कुछ जवाबात की तरफ बढ़ेंगे, फिर मज़ीद इंशाल्लाह सवालात शामिल करेंगे। अच्छा, हमारी बहन सफ़िया की एक और उनकी दोस्त हैं, उनके शौहर हैं नवाज़ साहब, उनकी उम्र 33 है और 70 केजी उनका वज़न है। इनका मैदा ख़राब रहता है, मैदे में जलन रहती है, ब्लड प्रेशर कभी लो रहता है, कभी हाई रहता है। इसके हवाले से कुछ ज़िक्र कीजिए। देखिए जी, मैदा ख़राब रहता है, तो मैदे की ख़राबी को दुरुस्त करना इंतहाई ज़रूरी है। ज़ाहिर-सी बात है, मैदे में अक्सर तेज़ाबियत रहती है, जलन रहती है, तो हमें इसके कॉज़ की तरफ जाना चाहिए कि क्या खाने के दरमियान में पानी तो नहीं पी रहे, खाने के ऊपर से पानी तो नहीं पी रहे, दूसरा खाना क्या खा रहे हैं, तरी वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, सब्जियाँ कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर थोड़ा-सा ध्यान दें, एक बात। दूसरा ये है कि हो सकता है कि जब खाना खा रहे हैं तो खूब चबा कर नहीं खा रहे, तो इस पर भी थोड़ा-सा तवज्जो दें। इसके अलावा जो इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या कभी लो हो जाता है, तो उसके हवाले से भी मैं ज़िक्र करता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि कॉमन सेंस की बात है, जब आपका मैदा खराब है तो उससे जुड़े मैदे से जुड़े आपके सारे आपका जिगर है, आपके बाकी अज़ा हैं, वो ये चेन सिस्टम है। जब मैदा खराब होता है तो सारे अज़ा जो है आहिस्ता-आहिस्ता उन पर भी असर होना शुरू हो जाता है। तो हमें इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके लिए क्या करें? अब तो मैदे की खराबी के लिए एक तो ये है कि रात को सोने से पहले इनको इस्पागोल ले लें। इसको पानी में हल करके इसको पी लिया करें। एक काम ये करें। दूसरा ये कि खाने से पहले, जब भी खाना खाएँ तो खाने से पहले इनको कहें कि ये एक आधा लाइम जो है, 1 गिलास पानी के अंदर आधा लाइम डालकर खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले पी लिया करें। और अगर ये भी ना हो तो कम से कम आप इस्पागोल 1 चम्मच जो है पानी में घोल के खाने से 1 घंटा पहले पी लिया करें। और इनको कहें खाने के दरमियान में, खाने के ऊपर से पानी नहीं पीना। पानी पीना भी है तो आधा गिलास पी लें, लेकिन खाने के 1 घंटे के बाद, उससे पहले पानी नहीं पीना। अब दूसरी बात ये है कि अब क्या करना है, खाने के बाद मेरा कहवा ज़रूर इस्तेमाल करें। वो कहवा इंशाल्लाह इनके ब्लड प्रेशर के लिए मुफ़ीद है, कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, तो ये कहवा दोनों सूरतों के लिए बहुत मुफ़ीद है। अब उसमें क्या करें, ये कहवा जो है, ये जो नॉर्मल में मैदे के लिए कहवा बताता हूँ वो अलग है, इनके लिए मैं अलग कहवा बता रहा हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए। सौंफ ले लें आप 1 टी-स्पून, और ज़ीरा ले लें आप हाफ टी-स्पून, और अदरक ले लें तकरीबन आप आधा इंच का टुकड़ा, और इसी तरीके से दालचीनी ले लें आप 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, और इसके अलावा जो है इसमें सूखा धनिया डाल दें, तकरीबन कोई हाफ टी स्पून। ये कहवा इनका और उसमें 1 टीस्पून आप पुदीना भी डाल दें। ये कहवा आप तैयार करें, इस कहवे के अंदर 2 कप पानी डालकर इसको उबाल लें, 1 कप रह जाए तो उसे उतार लें, और इसमें हस्बे ज़ायक़ा मीठा डालकर, मीठे से मुराद है कि व्हाइट चीनी से परहेज़ करें और ब्राउन शुगर इस्तेमाल करें, और इसके अलावा जो ब्राउन चीनी इस्तेमाल करें, और इसमें अगर गुड़ डालना चाहें, गुड़ भी व्हाइट वाला गुड़ इस्तेमाल नहीं करना, डार्क ब्राउन वाला गुड़ गुड़ इस्तेमाल करना है। तो इससे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये खाने के बाद पी लिया करें 1 घंटे के बाद, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये इनका ब्लड प्रेशर जो कभी हाई रहता है, कभी लो हो जाता है, तो ये इंशाअल्लाह नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, और ये इनके मैदे के लिए भी मुफीद है। तो इंशाअल्लाह जब इनका मैदे का निज़ाम दुरुस्त होगा तो आहिस्ता-आहिस्ता इनका ब्लड प्रेशर का जो कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी जब लो हो जाता है हाथ-पाँव ठंडे हो जाते हैं, तो कैफ़ियत अजीब सी रहती है। तो ये सारे मैदे के असरात हैं जो बाकी अज़ा पर हो रहे हैं, तो इस पर तवज्जो दीजिए। अच्छा, इसी तरीके से हमारे हाजी सिद्दीक साहब हैं, इनकी उम्र 85 है,
और इनका इनका वज़न जो है वो 13 से 14 स्टोन है। और कब्ज़ इनको रहती है, तो बता रहे थे कि आपको मैंने पहले ही सवाल किया था, जवाब नहीं दिया। मैंने हमेशा पिछले प्रोग्राम में मैंने आपके सवाल का जवाब दिया था, शायद आप ना सुन सके हों। तो ये प्रोग्राम रिपीट भी होता है, तो रिपीट प्रोग्राम में ज़रूर देख लिया करें आप। अच्छा, मैं कब्ज़ के लिए सबसे बेहतरीन नुस्ख़ा मेरा कैस्टर ऑयल का है। यूके, यूरोप में बहुत से लोग हैं जिनको कब्ज़ की शिकायत है। एक तो हमारा टॉयलेट सिस्टम, मैंने हमेशा ज़िक्र किया, वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है। हम पाँव के वज़न पर नहीं बैठते, बल्कि हम जो है कूल्हे के वज़न पर बैठते हैं। तो इसलिए जो है हमें हमें हाजत का जो तरीक़ा है वो बिल्कुल उसके इंसान के निज़ाम जिस्म के बिल्कुल बरख़िलाफ़ है। एक तो ये कि अगर बैठते भी हैं तो अपने पाँव के नीचे स्टूल रखकर बैठा करें, ताकि आपके पाँव की वजह से आपका जब ये राने जो है इस पेट की जो बड़ी आंत है, इस पर प्रेशर पड़ना चाहिए। जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्टूल जो है आसानी से पास होगा। अच्छा, अब क्या करें आप, एक तो रात को सोते वक़्त अगर आपको शुगर है, तो नीम गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर, उसमें 1 टेबल स्पून आप डालकर, अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ है तो शुरू में 1 टेबल स्पून डाल दें। फिर उसके बाद हफ्ते में दूसरा तीसरा दिन जो है आप ये इस तरीके से कर लिया करें। तो एक तो काम ये करें। दूसरा ये कि आप ले लें ये सना मक्की है, सना मक्की के पत्ते होते हैं। वैसे अगर कोई उम्रा शरीफ पे जाने वाले हों तो वहाँ से ले आएँ। मस्जिद क़ुबा के बाहर भी मिल जाते हैं और ओहद शरीफ पर भी मिल जाते हैं। तो वहाँ से भी मिल जाते हैं, यहाँ भी आसानी से मिल जाते हैं। तो उसको ले लें और उसका कावा बनाकर रात को सोते वक़्त पी लें, तो इंशाअल्लाह ठीक सुबह 5 बजे 4 बजे आपको हाजत हो जाएगी और इंशाअल्लाह आपका पेट साफ़ हो जाएगा। तो ये काम करें। इसके अलावा दिन में मेरा कहवा ज़रूर इस्तेमाल करें। सौंफ, जीरा, अदरक, दालचीनी, अजवाइन, मिंट यानी पुदीना, और ये जो क कहवा मैं नॉर्मल बताता हूँ, ये कहवा आप दिन में ज़रूर इस्तेमाल किया करें खाने के घंटे के बाद, इंशाअल्लाह आधे घंटे के बाद। तो इससे इंशाअल्लाह वज़ीर आपकी कैफ़ियत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। कुछ कॉल्स हैं मज़ीद, उनको शामिल करेंगे, फिर इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी अम्मी के लिए कॉल की थी, जी, जी, जी। जिनका रमीला नाम मैंने बीबी के लिए। आपको बताया रमीला बीबी है। जी, जी, फरमाइए। जी, मैं आपको बताना भूल गई कि मेरी अम्मी को डॉक्टर ने चेकअप किया था और उसके बाद उनको पेट में अक्सर उनके दर्द रहता था। जो भी वो खाती थी उनको ऐसे पेट में फ़ौरन से दर्द हो जाता था, जो कुछ भी खाएँ उससे। हुँ। तो डॉक्टर ने उनको बताया था कि उनकी आंतों में चर्बी है और मैदे में सोज़िश है। इसकी वजह से उनका पेट, जो भी वो खाती हैं, उनका पेट फ़ौरन ख़राब हो जाता है। ठीक है, प्रोग्राम देखें, सॉरी, मैं मैं ज़िक्र आपको बताना भूल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं समझ गया। ठीक। मैं ज़िक्र करता हूँ, आप प्रोग्राम देखें इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम, उम्र, वज़न, शहर? जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है जी, नाम उसका आसिम अली। जी, वज़न, उम्र? वज़न 61 केजी। उम्र कितनी है? 30 साल। जी, फरमाइए। अच्छा जी, उसकी किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी फंक्शन काफ़ी लो हो गया, 10% पे आ गया। अभी हॉस्पिटल वाले सोच रहे हैं उसका डायलिसिस करने का, तो उसके बारे में आप कुछ अच्छा, तो बता सकते हैं? किडनी की प्रॉब्लम 30 साल की उम्र में क्यों हो गई है? क्या ये नशा वग़ैरह करते थे? नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, पता कुछ भी नहीं, ये नहीं। तकरीबन 5 साल से ऐसी, तो दिन ब दिन ये नीचे नीचे ही आती रही, दिन ब दिन। अच्छा, इनका वज़न जो है 61 केजी है, तो ये क्या इनका वज़न कम हो गया या पहले कम इनका वज़न ठीक कम था? हो गया जी, कम हो गया वज़न। तकरीबन ये कितना अरसे में ज़्यादा इनका वज़न कम हुआ अभी? फ्यू मंथ में, पहले 65 था। ठीक है। और बाकी इनको कोई बीमारी वग़ैरह? नहीं, बाकी ठीक है जी। छो छोटा पेशाब इनको ठीक आता है? जी, ठीक है जी, वो ठीक उसका कलर कैसा होता है? है। कलर भी ठीक लाइट कलर होता है। दिन में पानी कितना पी लेते हैं? कितना पानी पता नहीं, एवरेज पीता ही बोलता। अच्छा, जी? क्या फरमाया आपने? तकरीबन 6 ग्लास पीता है दिन में। अच्छा, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह कितनी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, जूस थोड़ा-सा पीता, क्रैनबेरी जूस। ठीक है, प्रोग्राम देखें, मैं ज़िक्र करता हूँ इंशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉलर को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब, मुझे मेरे कानों में ना काफ़ी तकलीफ रहती है। पहले नाम अ, बताइए, नाम, उम्र, वज़न? जी, मेरा नाम नजमा है, 63 एज है और वज़न 50 केजी है। जी, फरमाइए, कानों में क्या तकलीफ़ है?
मेरे कानों में अक्सर ना वैक्स हो जाता है और फिर जाके सिरिंज के ज़रिए वो क्लीन करवाना पड़ता है। उसकी वजह से मेरे कानों में ना आजकल बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो गई। साएँ-साएँ की आवाज़ें आती रहती हैं, हर वक़्त आवाज़ें आती रहती हैं और ख़ासकर रात के वक़्त जब बिल्कुल ख़ामोशी होती है तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो उसके लिए अगर कोई पढ़ने के लिए कितना अरसा या हो गया? कोई कितना दवा टाइम हो गया? पहले तो इस बात को तो 3 साल 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 महीने से ज़्यादा हो गई है आवाज़। अच्छा, तो डॉक्टरों ने क्या बताया कि आपका ईयर ड्रम ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं कान के अंदर? नहीं, कोई भी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई मतलब उन्होंने कहा कोई लीकेज नहीं है, बस वो क्या होता है कि ड्राई हो जाते हैं अंदर से कान, तो जब वो क्लीन करते हैं तो वो ड्राई स्किन निकलती है। मैं ज़िक्र करता हूँ, मैं ज़िक्र बाकी प आपकी स्किन जो है वो कैसी रहती है? ड्राई रहती है? हाँ जी, ड्राई रहती है। जी, ठीक है, आप बाल भी प्रोग्राम ड्राई देखें, मैं रह ज़िक्र करता हूँ जी, उसका। जी। नहीं, हाथ वगैरह बिल्कुल सही हैं, सिर्फ़ बाल मेरे ड्राई रहते हैं और बाकी तो सही है। ठीक, आप प्रोग्राम जी। देखें, मैं ज़िक्र करता हूँ। जी, नाज़रीन किराम जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक हमारी एक आंटी थी, उनके बेटे उनके नवासे हैं मोहम्मद हशाम। इनकी उम्र जो है वो 14 साल है, वज़न इनका बहुत कम है, यानी इसकी नहीं है। 6 माह से इनके मुँह पर दाने होते हैं तकरीबन अब इसके हवाले से कुछ बतलाएँ। देखें जी, ख़ास तौर पर जो बुलूगत की उम्र के वाले बच्चे होते हैं या बालिग हो जाते हैं, एक तो ये है कि इनको क्या करें, ज़्यादा टीवी दिखाना, ज़्यादा इंटरनेट की दुनिया में बैठना, इससे बचाएँ। जो बुलूगत की उम्र वाले बच्चे होते हैं, उनको माँ-बाप को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, हमें याद है कि बचपन में उनको बिज़ी रखते थे, ऐसे मसरूफ़ रखते थे कि उनको अब आजकल की दुनिया में क्या है, बच्चे इंटरनेट की दुनिया में। तो उसकी वजह से ये सारी कैफ़ियत होती हैं, जिस्मानी जो है वो तब्दीली आ रही होती है, हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो है उनके जिस्म में गर्मी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो ग़िज़ाओं के अंदर फिर माँ-बाप जो है अब आजकल की माँओं को भी बेचारियों को पता नहीं होता है कि बच्चों को अब इस उम्र में क्या खिलाना है, क्या नहीं देना चाहिए। बस वो समझते हैं ये हेल्दी चीज़ें खिलाई जाओ भई। भई उम्र के लिहाज़ से हमें देखना चाहिए कि इस वक़्त बच्चे को फ़िश खिलानी है, नहीं खिलानी है, बच्चे को ऑलरेडी गर्मी हो रही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं क बच्चे की बुलूगत की उम्र करीब हो चुकी है, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान देना है। अच्छा, दूसरा एक है ख़ास तौर पर बच्चों को ख़ास तौर पर इस बच्चे के लिए आपको जितने बाहर के ये जो फ़ास्ट फ़ूड है, इससे छुट्टी करानी होगी। फ़ास्ट फ़ूड से बच्चे को बिल्कुल परहेज़ कराना होगा। इसके अलावा कि तली हुई चीज़ों से परहेज़ कराना होगा और इसके अलावा आपने क्या करना है, बच्चे के पानी पर तवज्जो दें। देखिए जो नॉर्मल है ना, जो अभी देखिए ये बच्चा उसकी ग्रोथ हो रही है, तो इसकी जो है ग़िज़ा के अंदर बेएतिदाली है। इसकी जो है इसके नॉर्मल इसके जिस्म में इसकी पानी इसको पूरा नहीं हो रहा है। तो स्किन की जितनी प्रॉब्लम पैदा होती है, इसकी बड़ी वजह जो है, इसका बड़ा कॉज़ जो है वो पानी की कमी होती है। तो पानी की कमी बच्चे को पूरा करवाएँ और पानी इसको सिप-सिप करके पिलवाएँ। और तीसरा काम ये करें कि मेथी दाने का पेस्ट बना लें अर्क गुलाब के अंदर। मेथी दाना ले लें तकरीबन आप 1 टेबल स्पून और तकरीबन उसमें अर्क गुलाब डाल दें 1 टेबल स्पून, वो मिक्स कर दें, उसको चेहरे पर लेप दें, तो इंशाअल्लाह वज़ीर आप देखें कुछ दिनों के अंदर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इससे बच्चे की स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, तो उसके अंदर 1 चम्मच जो है आप शहद भी शामिल कर दें। तो इससे इंशाअल्लाह वज़ीर उसके चेहरे के दाने भी खत्म हो जाएँगे और इसके साथ-साथ जो है बच्चे के पानी पर और गर्म अशिया से परहेज़ करवाएँगे अंडे वगैरह से और इसी ऑमलेट वगैरह से और फिश वगैरह से। बच्चे को ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह खिलाएँ और बाकी जो है सलाद वगैरह खिलाएँ और बाकी उस पर तवज्जो दें, इंशाअल्लाह वज़ीर बच्चे की सेहत बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारी मिसेज़ अहमद हैं, इनकी उम्र 58 है, 11 स्टोन का वज़न है। इनके नाक से जो ब्लड क्लाउड आते हैं, इनको ब्लड प्रेशर भी है और तकरीबन इनको जो है इसके साथ-साथ जोड़ों का दर्द भी रहता है। इनको अस्थमा भी है, तो इस हवाले से कुछ ज़िक्र किया है। देखिए, एक तो ये कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर देखिए हाई होता है, तो इसकी वजह से ये सारी कैफ़ियत भी पैदा हो सकती है। तो ख़ास तौर पर आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, डॉक्टर को ज़रूर बताएँ कि क्या वजह है कि ये क्यों नाक में से आपको जमा हुआ खून आ रहा है। तो अब इसके लिए एक तो ये कि आप अपनी ग़िज़ा के अंदर एक तो ये कि खाने के बाद और सुबह नहा-रबू और रात को सोने से पहले सौंफ ले लें 1 टेबल स्पून और तकरीबन आप दालचीनी ले लें 3 इंच का टुकड़ा और आप तकरीबन आप ले लें 2 अदद छोटी इलायची और 1 टीस्पून आप उसमें जो है वो सूखा पुदीना ले लें या फ्रेश पुदीना 20 से 25 पत्तियाँ ले लें। उसका कहवा बनाएँ, 2 कप पानी डालकर सुबह नहर में पिएँ और रात को सोने से पहले पिएँ और इसी तरीके से खाने के बाद भी ये कहवा पिएँ। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह उसे काफ़ी फ़ाक़ा होगा और आप खुद जो है इंशाअल्लाह दुआएँ देगी। इसके अलावा आपको जोड़ों का दर्द रहता है, तो रात को सोने से पहले हल्दी वाले दूध के साथ आपको शुगर नहीं है तो हल्दी वाले दूध के साथ आप 1 टीस्पून मेथी दाना ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह आपकी कैफ़ियत ठीक हो जाएगी।
लंदन से हमारी एक और बहन थी बेगम, इनका सवाल था कि फिलफिल दराज क्या है और गोंद कतीरा और आम गोंद में फ़र्क क्या है? देखिए, फिलफिल दराज क्या होता है, एक आप ये इसको नॉर्मल ये समझ लें, ये काली मिर्च है लंबी वाली, और ये काली मिर्च तो आपने बचपन में समझा छोटी वाली है। तो ये बड़ी होती है, इसका फिलफिल दराज होती है, जैसे शहतूत होता है इस तरीके से होती है ये, इसी स्टाइल की होती है। तो ये फिलफिल दराज ये मुख्तलिफ मर्ज़ों के लिए ख़ास तौर पर क़ुव्वत-ए-बाह के लिए इस्तेमाल होती है, और ये इसके अंदर तेज़ी होती है जैसे मिर्च के अंदर तेज़ी होती है। तो ये फिलफिल दराज इसीलिए इसको कहा जाता है। बहरहाल इसके अलावा गोंद कतीरा और आम गोंद में फ़र्क क्या है? देखिए, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सिर्फ़ ये होता है कि जो ये ठंडे दरख़्त होते हैं, जो ठंडे फल वाले दरख़्त होते हैं, उनका उनका जो गोंद होता है उसकी तासीर भी ज़्यादा ठंडी होती है। जो गर्म दरख़्त होते हैं उनकी गोंद की तासीर भी ज़्यादा। लेकिन गोंद कतीरा जब ये गोंद की सूरत में होता है, चीड़ की गोंद, वैसे गोंद कतीरा जो है ज़्यादा जो है वो चीड़ का दरख़्त जो होता है जिसे हम चिलगोज़े का दरख़्त कहते हैं, उससे हासिल किया जाता है। तो वो गोंद जो है बड़ी ताकतवर होती है और बड़ी जो है जो जोड़ों के दर्द के लिए, क़ुव्वत-ए-बाह के लिए, लेकिन हर एक चीज़ के लिए फिर अलग-अलग इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो आम दरख़्त होती है, जो चीड़ की गोंद होती है, वो ज़रा महँगी होती है, जो आम दरख़्त की होती है, वो सस्ती भी होती है। तो इसलिए वो गोंद कतीरा थोड़ा-सा महँगा होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारी एक और बहन है, उनकी बेटी का नाम लतीफ़ा है, 49 उनकी एज है, 75 उनका वज़न है। मेनोपॉज़ इनको यानी कि ख़वातीन की जो प्रॉब्लम होती है वो है। इसके अलावा कब्ज़ भी इनको रहती है और पाँव में दर्द भी रहता है। इस तरह पाँव में इनके सूजन भी रहती है, तो इसके हवाले से कुछ ज़िक्र करें। देखिए, जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम फिर जनरेट हो जाती हैं, और इन दिनों की ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर उम्र के इस हिस्से के अंदर ये जब ये कैफ़ियत होती है तो उसमें उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब उसके लिए ख़ास तौर पर ठंडी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गर्म ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। रात को मेथी दाना गीला कर लें 1 टीस्पून, और सुबह उठकर उसका पानी पिएँ। एक काम तो ये करें। दूसरा काम ये करें कि सब्जियों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा दालों में और ज़्यादा दाल इस्तेमाल ना करें, तो कम से कम मसूर की दाल आप मसूर की दाल इस्तेमाल करें। सब्जियों वग़ैरह के अंदर कद्दू वग़ैरह, टिंडे वग़ैरह, गाजर वग़ैरह, तो ये इसकी सब्ज़ी वग़ैरह बना लें, तो ये आप इस्तेमाल करें, ये आपके लिए मुफ़ीद है। बाकी कब्ज़ के लिए, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो देखें कब्ज़ को ख़ास तौर पर इन दिनों में कब्ज़ नहीं रहनी चाहिए। जब भी आप प्रेशर देंगे तो उससे और ज़्यादा फिर कैफ़ियत अजीब हो जाएगी आपकी। तो उसके लिए क्या करें, रात को सोने से पहले 1 चम्मच कैस्टर ऑयल जो है एक दूध के गिलास के अंदर डालकर उसको पी लें, और नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, नीम गर्म दूध करके उसके अंदर 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डालकर उसको पी लें, तो अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये आपके ये कब्ज़ की बीमारी जो है वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। बाकी कब्ज़ के लिए सना मक्की का कावा बनाकर भी इस्तेमाल करें, वो भी बहुत मुफ़ीद है। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, आपको और ज़्यादा कमज़ोरी भी हो सकती है, क्योंकि पहले भी ख़वातीन की बीमारी है तो उसमें भी काफ़ी कमज़ोरी हो जाती है। इसके अलावा सुबह नहार मुँह आप क्या करें, 7 दाने बादाम, 7 दाने किशमिश, 3 दाने काली मिर्ची, ये सुबह के वक़्त में खा लिया करें इंशाअल्लाह, नाश्ते के बाद। अच्छा, इसके अलावा हमारी एक और बहन है, उनकी अम्मी रमीला बीबी, उनकी उम्र जो है 58 है, 78 केजी उनका वज़न है। उनकी अम्मी पाकिस्तान में, उनको ब्लड प्रेशर है और जोड़ों का दर्द रहता है, और उनकी पूरी बॉडी में आजकल ख़ारिश हो गई है। कुछ समझ नहीं आ रहा, और यहाँ तक कि डॉक्टर से अभी चेकअप भी करवाया, तो बता रहे हैं कि इनके पेट के अंदर कोई तकलीफ़ रहती थी, जिसकी वज़ह से इनको चेकअप करवाया गया, तो बताया कि मैदे में सोज़िश हो रही है। तो देखिए जी, अब उसके लिए एक तो ये है कि मैदे में सोज़िश है, दूसरा खाने से पहले 1 टीस्पून जो है 1 गिलास पानी के अंदर इसबगोल डालकर उनको पिला दें। एक काम ये बेहतरीन है। दूसरा काम, मैदे की और पेट की जलन के लिए, सोज़िश के लिए कच्ची लस्सी बहुत मुफ़ीद है। कच्ची लस्सी किसे कहते हैं कि 1 हिस्सा 1 गिलास पानी के अंदर 1 हिस्सा जो है वो दूध, 3 हिस्से पानी, वो उनको दें, थोड़ा-थोड़ा पी लिया करें खाने से पहले। इससे मैदे की सोज़िश और पेट की सोज़िश वग़ैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि इनको जोड़ों में दर्द रहता है, ब्लड प्रेशर के लिए भी ये बहुत मुफ़ीद है। अच्छा, इसके अलावा जोड़ों का दर्द रहता है, उनको क्या करें, रात को दूध जो है वो सौंफ वाला दूध बना दें। दूध के अंदर सौंफ डालकर उसको उबाल लें, और इसके साथ 1 टीस्पून उनको अच्छा, इसके अंदर एक जो है टीस्पून इसके अंदर हल्दी भी डाल दें, ये जो आप दूध उबालेंगे। इसके साथ इनको 1 चम्मच मेथी दाना जो है रात को सोते वक़्त ग्राइंड किया हुआ पाउडर, वो दूध के साथ खिला दें, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह की तकलीफ इनकी खत्म हो जाएगी। दूसरा, इनकी बॉडी पर ख़ारिश बहुत हो रही है, तो उसके लिए क्या करें कि ये जो मैंने ज़िक्र किया ना, कच्ची लस्सी वग़ैरह, जब मैदे में और जिस्म में सोज़िश वग़ैरह कम होगी, तो ऑटोमेटिकली जो इनके जिस्म में ख़ारिश वग़ैरह हो रही है, तिली में हिद्दत पैदा हो रही है, तो वो इंशाअल्लाह नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। फिर भी इसके अलावा जिस्म में क्या करें, इसके अलावा क्या करें कि आप जो दूध की बलाई है, ये इनके जिस्म पर लगाएँ जहाँ-जहाँ ख़ारिश हो रही है, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये कैफ़ियत इनकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हमारे नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम का वक़्त जो है बिल्कुल ख़त्म होता जाता है। बेटे आसिम की
और हमारे भाई आसिम साहब की और नजमा बहन का जो सवाल है इंशाल्लाह वो हम इंशाल्लाह मंडे के प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसके जवाब देंगे। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इजाजत दीजिएगा अपने मेजबान हकीम मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को और इस्लाम चैनल उर्दू की पूरी टीम को इस दुआ के साथ कि या रब्बल आलमीन या अकरमुल अकरमीन, तो अपने खास करम के साथ तमाम ही बीमारों को शिफाए कुल्ली शिफाए तामा नसीब फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरत।